बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नौमान आपकी खिदमत में हाजिर है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज से हम ड्राइंग्स को रीड करना सीखेंगे। आज की इस पहली वीडियो में हम बेसिकली स्ट्रक्चर ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे और फिर इसी वीडियोस के दौरान इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम डे फर्स्ट से किस ड्राइंग पे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये पहली सीरीज़ हमारी, इसमें इंशाअल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा एक बंगलों की ड्राइंग। तो उनमें स्ट्रक्चर ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग पे हम बात करेंगे कि पूरी ड्राइंग को रीड कैसे किया जाता है बेसिक से एंड तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम जैसे कि मैं कैमरामैन भाई से कहूंगा कि एक दफा ये बोर्ड का व्यू दे दें। ये हमारा प्लॉट बनने जा रहा है, तकरीबन इस वक्त इसका प्लिंथ तैयार है। ये इसका फ्रंट 3D व्यू है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसकी मैंने तस्वीर लगाई हुई है। इस वक्त मैंने अपने इस बोर्ड के ऊपर 3 किस्म की ड्राइंग लगाई हुई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम कोई भी प्लॉट जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्लॉट की डायमेंशन, जिस भी जगह हमारा प्लॉट है तो हम उसकी डायमेंशंस के हिसाब से प्लॉट को डिजाइन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर ड्राइंग बनवाते हैं। आर्किटेक्चर के बाद फिर उस पर स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। आर्किटेक्ट ड्राइंग बनने से पहले ये जैसे पेज है, ये हमारा है साइट प्लान कि प्लाट का नंबर क्या है, ये प्लाट नंबर, इसके इस तरफ कौन सा प्लाट, इसके इस तरफ कौन सा प्लाट, फिर इसके अंदर प्लाट की लेंथ क्या है, प्लाट की विड्थ क्या है। अब जैसे ये मेरा प्लाट है 55 फीट 2 इंच का फ्रंट से, 52 फुट 7 इंच का बैक से, लेंथ इसकी 90 फीट है। तो हम इस प्लाट को चेक करेंगे। हम अब ये बैक से मेरा प्लाट 52 फुट 7 इंच है, फ्रंट से 55 फुट 2 इंच है। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लाट डायमेंशन इसकी अलग है, बैक से अलग है, फ्रंट से अलग है, तो ये प्लाट बदगुनिया है। 90 डिग्री का एंगल इस पे पूरा कंस्ट्रक्शन पे नहीं बन सकता। तो उसको हम किस तरीके से सेट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या है कि हम सीखने जा रहे हैं, तो सीखने के हिसाब से हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग के बेसिक थंब रूल से शुरू करेंगे। तो इसी से स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, क्योंकि हम जो वर्किंग शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्राइंग से ही वर्किंग को शुरू करते हैं। तो ये मैं अब कैमरामैन भाई से कहूंगा कि ये स्ट्रक्चर ड्राइंग का पहला जो मेरा पेज है, इसके ऊपर ये जरा फोकस कर दें। किसी भी प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर इंजीनियर जब उस ड्राइंग को बनाता है तो वो एक जर्नल नोट लाजमी अपनी ड्राइंग के साथ अटैच करता है। जर्नल नोट क्या चीज है? बेसिकली इस प्लाट में यूज होने वाले स्टील की स्पेसिफिकेशन, कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन या कंक्रीट कवर वगैरह, किस किस स्पेस में कितना स्पेसर लगेगा, तो तकरीबन मुकम्मल नॉलेज, बेसिक थंब रूल इस जर्नल नोट में दिए जाते हैं और इसको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। हमारे अक्सर सुपरवाइजर भाई गलती करते हैं कि वो इस जर्नल नोट को देखते भी नहीं है, जिसकी वजह से फ्यूचर में वो अपने उस प्लाट पे परेशान होते हैं। अब ये मैं आगाज करने जा रहा हूं जर्नल नोट का। इसमें 11 आइटम हमारी इस ड्राइंग में, ये आइटम आप देखेंगे, आप जो ड्राइंग जिस जगह पे आप वर्किंग कर रहे हैं वहां पर ये ज्यादा हो सकते हैं, इसके पॉइंट्स 12 हो, 15 हो, 19 हो, 20 हो। तो ये मैं सबसे पहला पॉइंट डिस्कस आपसे करने जा रहा हूं। ये मैंने फोकस करीब इसलिए किया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, इस चीज का स्क्रीनशॉट आप ले सकें, इसके लिए मैंने ये फोकस करीब किया। इसके बाद मैं कैमरा थोड़ा बैक पे ले जाऊंगा तो आपको ये जो रिटन में लिखा हुआ है ये आपके पढ़ने में नहीं आएगा। तो मैं इसको रीड करूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़ और साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो कि हर स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है कि ऑल स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स मस्ट बी रीड इन कंजक्शन विथ आर्किटेक्चरल ड्राइंग।
कि ये जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है इसको आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ मैच करके आप इस ड्राइंग को पढ़ेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग को मैच करेंगे इस स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ। मेन चीजों पे कॉलम की लोकेशन, बीम की लोकेशन, अगर इस ड्राइंग में कुछ गलती है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसी के बाद ये आइटम नंबर 2 में इसी चीज का ये जिक्र कर रहे हैं कि इफ एनी discrepancy found in drawings, refer to architectural drawings or consult with structural consultant। 3 नंबर पे ये बता रहे हैं do not scale the drawings, all written dimension to be followed। कि ये ड्राइंग नॉट फॉर स्केल है। अब स्केल क्या चीज है ये मैं आपको बताता चलूं साथ साथ कि हमारी ड्राइंग जैसे जिस स्केल पे बनी होगी 1/8, 1/8 का जैसे स्केल है। 1/8 का स्केल क्या चीज है? 1/8 इंच बराबर है 1 फीट के। तो अगर किसी जगह की डायमेंशन हमें मिलती नहीं है तो हम 1/8 स्केल के ऊपर मार के कि 1 इंच का 8वां हिस्सा बराबर है 1 फीट के, तो हम कहीं पर भी अपना स्केल लगा के उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने रिटर्न में दे दिया कि ये ड्राइंग नॉट फॉर स्केल है। इसके बाद आइटम नंबर 4 जो इन्होंने दिया, ऑल स्टील इज डिफॉर्म्ड स्टील विथ ए मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 60,000 psi। कि हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टील इस्तेमाल होगा वो डिफॉर्म बार होगी और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ 60,000 psi होनी चाहिए। डिफॉर्म बार 60 ग्रेड तो 60,000 psi हो जाएगी। इसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ 90,000 तक जाती है। तो के आइटम नंबर 5 पे हम बात करेंगे ऑल कंक्रीट रेशो। हमारी इस बिल्डिंग में यूज होने वाले रेशो ए सेक्शन में बताया कॉलम का रेशो होगा 1:2 का। कहीं पर भी रेशो आता है, कोई रेशो लिखा हुआ हो तो उसमें जो सबसे पहली चीज होगी वो सीमेंट होगी, दूसरे नंबर पे मिक्स सैंड होगा और तीसरे नंबर पे क्रश होगा। अब इसमें इन्होंने हमें दिया 1:2 का रेशो, तो इसमें 1 CFT सीमेंट, 2 CFT सैंड और 2 CFT क्रश हो गई। इसी तरह हम बी पे आ गए। इन्होंने दिया बीम, स्लैब, फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल में रेशियो 1:4 का, 1 CFT सीमेंट, 2 CFT सैंड और 4 CFT इसके अंदर क्रश करेगी। सी में दिया अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, इनका रेशियो दिया 1, 1.5, 3 का, यानी 1 CFT सीमेंट, 1.5 CFT सैंड और 3 CFT क्रश इसमें इस्तेमाल होगी। इसके बाद हम आ गए आइटम नंबर 6 पे, प्रोवाइड क्लियर कवर इन इफ नॉट अदरवाइज मेंशन। कि हमारा जो कवर होगा अगर कहीं मेंशन नहीं है तो इन्होंने नीचे इसकी डिटेल दे दी कि फाउंडेशन, इसमें ए में इन्होंने दिया फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है? हमारे प्लाट की बेस, चाहे वो राफ्ट है, चाहे वो आइसोलेटेड फुटिंग है, चाहे वो कंबाइंड फुटिंग है, जो हम खड्डा पोर करते हैं नीचे पहली जाली बांध के, तो उसकी जो पोरिंग है वो फाउंडेशन कहलाती है। तो फाउंडेशन में इन्होंने दिया 3 इंच फ्रॉम ऑल साइड्स, टॉप से, बॉटम से, साइडों से हम 3-3 इंच का कवर मेंटेन करेंगे, कंक्रीट कवर। बी पे इन्होंने दिया कॉलम 1 इंच फ्रॉम ऑल साइड्स। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे कि हम हर साइड से कॉलम का जो कवर है उसको 1-1 इंच का कंक्रीट कवर देंगे। उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे? हम इंशाल्लाह अज़ीज़ जब कॉलम की स्ट्रक्चर ड्राइंग हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कॉलम के स्टील पे भी बात करेंगे, तो उस वक्त आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। बीम 1 इंच फ्रॉम ऑल साइड, स्लैब 0.25 इंच, 3/4 इंच टॉप एंड बॉटम। जो स्लैब जो हमारी छत पोर होगी उसका जो कंक्रीट कवर है वो टॉप से भी 0.25 इंच और बॉटम से भी 0.25 इंच कंक्रीट कवर होगा। वॉल आ गई हमारे पास 1 इंच फ्रॉम ऑल साइड्स। दीवार, रिटेनिंग वॉल जो हमारा उसका स्टील कवर इस प्लाट में वो 1 इंच दोनों साइडों से कंक्रीट का कवर दिया जाएगा। नॉर्मली ये बंगलों की ड्राइंग है,
इसके अंदर स्ट्रक्चर इतना हैवी नहीं बनता, स्टील भी उसी हिसाब से दिया हुआ होता है। इसकी रिटेनिंग वाल भी 6 इंच पे कास्ट की हुई है, इंशाल्लाह आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो 6 इंच के हिसाब से इन्होंने कंक्रीट कवर 1 इंच का इस अपनी ड्राइंग में शो किया। आप किसी जगह पे ड्राइंग ऐसी भी देखेंगे कि जिसके अंदर कंक्रीट कवर रिटेनिंग वाल का आउटर साइड 2 इंच, इनर साइड 1.5 इंच और 1 इंच भी इसी जनरल नोट में मेंशन किया हुआ होता है। लेकिन अभी हम इसी जनरल नोट पे हैं तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद 7 नंबर आइटम पे हम आ गए। ऑल वाटर प्रूफिंग मस्ट बी डन इन कंसल्टेशन विथ आर्किटेक्ट, कि हमने जो इस पे वाटर प्रूफिंग इस्तेमाल करनी है, कोई भी मटेरियल लगाना है, तो वो हम कंसल्ट करके उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे कि हम क्या चीज लगाने जा रहे हैं। उसके बाद 8 नंबर आइटम आ गया हमारा, टॉप बार्स आर शोन ऑन ड्राइंग डैश्ड लाइन। अब इसमें मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा कि थोड़ा सा एक दफा कैमरा बिल्कुल इस जगह के करीब ले आए। ये देखें कि ये जो लाइन लगी हुई है इसके अंदर डैश्ड लाइन है, थोड़ी सी लाइन फिर वक्फा, थोड़ी सी लाइन फिर वक्फा, थोड़ी सी लाइन फिर वक्फा, ये डैश्ड लाइन है। इसके बाद इसी के नीचे वाली देख लें कि बॉटम बार्स आर शोन ऑन ड्राइंग फ्रिम लाइन। अब पीछे ले जाए भाई। हमारा जहां पर भी कोई स्टील यूज होगा, अगर वहां पर सिंगल जाल हमारा आएगा तो उसमें जो स्टील को शो किया हुआ होगा वो डैश लाइन नहीं होगी, प्लेन सीधी स्मूथ लाइन हमें नजर आएगी, जैसे कि ये मैं लाइन यहां ये ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग के ऊपर कोई लाइन ऐसी नजर आती है कि जो डैश लाइन है, थोड़ी लाइन फिर वक्फा, थोड़ी लाइन फिर वक्फा, तो वो किस चीज को शो करती है? टॉप स्टील को। इसके बाद हम आ गए 9 नंबर आइटम पे। इसमें ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी प्रिपेयर एटलीस्ट 6 ट्यूब फॉर स्लैब पोरिंग एंड गेट इट टेस्ट फॉर 7 days and 28 days, अदरवाइज नो सर्टिफिकेट विल बी इशूड। कि हमें हर पोरिंग स्लैब की पोरिंग का ट्यूब कंक्रीट का टेस्टिंग के लिए पोर करना होगा, ये इन्होंने इसमें इंस्ट्रक्शन दे दी। मेरा जर्नल नोट इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जिसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं तो बाद में हमें साइड पे परेशानी होती है, हम परेशान होते हैं तो कोई कंसल्टेंट का बंदा आके हमें कहता है कि जी आपने ये चीज नहीं की। हम कहते हैं ओहो ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था। उसका बेसिक रीजन क्या है कि हम अपना जनरल नोट याद ही नहीं करते, देखते ही नहीं है। इसके बाद मैं 10 नंबर आइटम पे आ गया। ऑल रीइंफोर्समेंट शैल बी फ्री फ्रॉम रस्ट। हम जितना भी स्टील यूज करेंगे वो रस्ट फ्री होना चाहिए, उस पर जंग वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 11 नंबर आइटम पे इन्होंने दिया, रीइंफोर्समेंट शैल बी टाइड एट अल्टरनेट इंटरसेक्शन। अल्टरनेट इंटरसेक्शन क्या है कि मैंने जब स्टील अपना बांधना है, ये इस तरीके से, ये मेरे स्टील की शेप मुझे नजर आएगी। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टील वाले हैं, एक तार से यहां बांधा, दूसरी तार से यहां चले गए, तीसरी से यहां चले गए, ये बीच में 4-5 कोने इसके खाली छोड़ देते हैं। तो इसके जितने भी ये जंक्शन बनेंगे, तो सिर्फ एक जंक्शन आप छोड़ सकते हैं। इस पे तार लगेगी, ये एक छोड़ दें, इस पे तार लगेगी, ये एक छोड़ दें, इसी तरह इस तरफ इस पे तार लगेगी, ये एक छोड़ दें। ये इन्होंने रिलैक्सेशन दी है बंगलों के हिसाब से, वरना अगर यही हम किसी हैवी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो तो इसमें ये रियायत भी खत्म हो जाती है। तो वहां पर वो हर सेक्शन पे इसकी बंधाई मांगते हैं कि हर कोना तार से बांधा हुआ होना चाहिए। ये जर्नल नोट उम्मीद है आप अपनी जो भी ड्राइंग्स आप रीड करेंगे, मैंने अपने इस ड्राइंग के हिसाब से आपके साथ इन पॉइंट्स को शेयर किया। तो उम्मीद है इससे बेसिक कुछ चीजें आप सीख पाए होंगे। अल्लाह ताला से खैर आफियत का दुआ गो हूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी।
मेरी ये काविश, ये कोशिश, अगर इससे आपका कुछ फ़ायदा हो तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक फिल वक्त बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।